नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। निर्धारित समय सीमा के अंदर जमीन की मापी सुनिश्चित करने के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा आवश्यक कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था के साथ साथ पूरी प्रक्रिया के गहन पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में जमीन मापी के लंबित आवेदनों का निपटारा 31 जनवरी तक कर दिया जाएगा। इसके लिए नीतीश सरकार विशेष अभियान चलाएगी। इसके अलावा 1 अप्रैल से अविवादित जमीन की मापी 7 दिनों के भीतर होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी 2026 तक जमीन मापी के लिए लंबित आवेदकों का निपटारा विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा 1 अप्रैल 2026 से अविवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 7 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित की जाएगी तथा विवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 11 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अविवादित या अविवादित जमीन की निर्धारित कार्य दिवस में मापी की प्रक्रिया पूर्ण कर अमीन द्वारा मापी का प्रतिवेदन मापी के पश्चात आवेदक की तिथि के 14वें दिन निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर जमीन मापी सुनिश्चित करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा आवश्यक कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था के साथ साथ पूरी प्रक्रिया के गहन पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से इस संबंध में सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के संबंध में यदि कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहता है तो अपने बहुमूल्य सुझाव 25 जनवरी 2026 तक दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ हुई मामले को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल आ चुका है और इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आक्रोश मार्च भी निकाला गया और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में राजद महिला प्रकोष्ठ की नेत्रियां शामिल हुईं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिहार में बेटियां कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। जब राज्य की राजधानी पटना ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार के बाकी जिलों में सुरक्षा की उम्मीद करे भी तो कैसे। राजद महिला प्रकोष्ठ की नेताओं ने आरोप लगाया कि आज शाम 5 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलने में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। नहीं रहेगी, हॉस्टल में भी नहीं रहेगी सेफ, तो कैसे किया जाए बताइए। एनडीए को सरकार को चूड़ी पहना दीजिए। मेरा बैग बड़ा रहता तो मैं घंघरा चोली लेकर आते सम्राट चौधरी के लिए, एनडीए सरकार के लिए, जिसका नीतीश कुमार की मानसिकता ही इतना खराब है, जो नकाब खींच दे रहा है, किसी को गलत तरीका से छूता है, उस पर क्या भरोसा किया जाए। तो ऐसे सरकार को शर्म करनी चाहिए। अरे विधायक के बेटी के साथ रेप क्यों नहीं होता, मंत्री के बेटी के साथ रेप क्यों नहीं होता, आम आदमी के साथ क्यों होता है। गरीबों के बेटी बिहार में भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में बेऊर थाने की पुलिस ने बेऊर जेल के अंदर गांजा और स्मैक पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इसमें संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा, कई सामान और नकद बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार जेल के अंदर कैदी विक्की कुमार इस मादक पदार्थ का मुख्य सप्लायर था। वो बाहर से प्राप्त मादक पदार्थ को अन्य कैदियों तक पहुंचाता था। विक्की कुमार पर 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित एक संगठित सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था, जो पटना और आसपास के इलाकों से मादक पदार्थ जुटा जेल में सप्लाई करता था। पुलिस ने जेल से सटे एक मकान को भी चिन्हित किया, जहां से छत के जरिए मादक पदार्थ के जेल परिसर में फेंके जाते थे। पुलिस ने जेल प्रशासन को चिन्हित कर मकान पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। जेल प्रशासन को जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का सुझाव भी दिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बेऊर थाना को सूचना मिली थी कि बेऊर अखाड़ा के पास कुछ लोग मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करने पहुंचे। सूचना के बाद गठित पुलिस की टीम ने छापेमारी कर शैलेंद्र मिस्त्री और गोविंद चौधरी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शैलेंद्र मिस्त्री और गोविंद चौधरी ने बताया कि दुल्हिन बाजार के लाल भतसारा निवासी धनंजय गांजे की सप्लाई करता था। इसके बाद पुलिस ने धनंजय को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि बेऊर जेल से सटे जितेंद्र के घर की ऊंची छत से गांजा जेल में फेंका जाता था। पुलिस ने इसके बाद जितेंद्र को पकड़ा। पूछताछ में जितेंद्र ने स्वीकार किया कि वो अपनी छत से जेल के अंदर कुख्यात विक्की कुमार को गांजा सप्लाई करता।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जहानाबाद निवासी छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले में एसआईटी ने मंगलवार को जहानाबाद में पीड़िता की शिक्षिका और उसकी सहेलियों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। साथ ही वार्डन द्वारा दिए गए दवाओं के रैपर परिजनों से बरामद कर अपने साथ ले गई। पटना में नीट छात्रा की मौत की पहले अब तक की नई गुत्थी सुलझ सकी है। चित्रगुप्त नगर के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की से दरिंदगी करने वालों का पता नहीं चल सका। इस बीच पुलिस ने लड़कियों की सहेली और शिक्षिका से पूछताछ की। हॉस्टल की वार्डन ने जो दवा परिजनों को दी थी, दवा को भी अपने साथ ले गई। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दरिंदगी पटना या जहानाबाद में हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया। एसआईटी पटना के साथ छात्रा के पैतृक गांव जहानाबाद में भी घटना के एक सुराग खोज रही है। घटना के करीब 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मामले में अब तक आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस उन मोबाइल नंबरों की सीडीआर राव लोकेशन की भी जांच कर रही जिन पर संदेह है। मामले में एसआईटी संबंधित लोगों से पूछताछ के साथ साथ तकनीकी अनुसंधान पर विशेष जोर दे रही है। पटना में हॉस्टल संचालक, 2 प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों और हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्राओं से पूछताछ की जा चुकी है। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज की जांच से अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इस कारण जहानाबाद में कई जगहों पर जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है जहानाबाद में मामले से जुड़े कुछ सुराग मिल जाए। वहीं परिजनों से पूछताछ के बाद एसआईटी ने मखदूमपुर निवासी उस शख्स से भी पूछताछ की जिसने 6 जनवरी को छात्रा की तबीयत खराब होने की सूचना दी थी। फॉरेंसिक टीम की जांच में छात्रा के कमरे में उसका पर्स और पैसा नहीं मिले। पूछताछ में पता चला घटना के बाद छात्रा के परिजन कमरे में पहुंचे थे, उन्होंने उसका पर्स और पैसा लिया था। परिजनों का कहना था उन्हें आशंका थी कहीं कोई उनका पैसा न चुरा ले, इसलिए उन्होंने उसे वहां से हटा लिया। टीम ने कमरे की कई सामग्री को परीक्षण के लिए कब्जे में लिया है। टीम जब्त सामानों की जांच कर रही है। मंगलवार को चित्रगुप्त नगर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जांच के लिए एसआईटी की टीम फिर पहुंची। लगभग 20 मिनट तक डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने हॉस्टल के कई कमरे की छानबीन की। इससे पहले सोमवार को एसआईटी छात्रा के पैतृक गांव गई थी और लगभग 6 घंटे तक परिजनों से पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान एसआईटी ने ऐसी जानकारी मिली जिसके बाद जांच टीम को दोबारा हॉस्टल जाना पड़ा। हालांकि टीम में शामिल अधिकारियों ने इस संबंध में किसी भी जानकारी को साझा करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जांच कार्य पूर्ण होने के बाद कुछ बताया जा सकता है। इधर जहानाबाद निवासी छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले में एसआईटी ने जहानाबाद में पीड़िता की शिक्षिका और उनकी सहेलियों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। साथ ही वार्डन द्वारा दिए गए दवाओं के रैपर से बरामद कर उसके साथ ले गई है। बता दें छात्रा ने 2022 में जहानाबाद के एक निजी स्कूल से 10वीं पास की थी। पढ़ाई के दौरान वह उक्त शिक्षिका से कोचिंग लेती थी। एसआईटी ने 10वीं में उसके साथ पढ़ने वाली 2-3 सहेलियों से भी पूछताछ की। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। फर्जी मतदान पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन से बोगस वोटर की पहचान की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दोबारा फर्जी मतदान करने के लिए आता है तो कैमरे से उसकी पहचान की जाएगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इस बारे में जानकारी दी। मंत्री ने औरंगाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंचायत चुनाव 2026 में बोगस वोटिंग पर रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सरल बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ सके। उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इस साल आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। 6 पदों के लिए एक साथ वोटिंग होगी। इसके लिए 6 अलग अलग बैलेट मशीन लगाई जाएंगी। मतदान केंद्रों पर अलग अलग रंगों के बैलेट यूनिट में मतदाता सभी मतों पर वोट डाल सकेंगे। मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि मतगणना के दौरान संभावित धांधली को रोकने के लिए विशेष ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम में मैनुअल तरीके से वोटों की गिनती की जाएगी। यहाँ भी कैमरे के जरिए निगरानी की जाएगी। मतगणना के दौरान धांधली की हजारों शिकायतें अक्सर आती हैं जिससे छुटकारा मिलेगा।
मंत्री ने कहा, पिछले पंचायत चुनाव दिसंबर 2021 में हुए थे। जनवरी 2022 में पंचायती राज संस्थाओं के विजयी जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण हुआ था। हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। इसी अवधि को देखते हुए 2026 के अंत तक पंचायत चुनाव कर लिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बारिश होने के आसार नहीं है। वहीं बुधवार से पछुआ की रफ्तार बढ़ने से रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। इस कारण सुबह और शाम में लोगों को अधिक ठंड का एहसास होगा। उत्तर पश्चिम भारत समेत हिमालयी राज्यों में 2 से 3 दिनों तक हिमपात और मैदानी राज्यों में बारिश के आसार है। इससे कोहरे से निजात मिलने की उम्मीद है, लेकिन हिमपात और बारिश सर्दी का एहसास और बढ़ा सकती है। बिहार में बारिश होने का आसार नहीं है। वहीं बुधवार से पछुआ की रफ्तार बढ़ने से रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। इस कारण सुबह और शाम के समय लोगों को अधिक ठंड का एहसास होगा। पिछले कुछ दिनों से बिहार के कई जिलों में ठंड से थोड़ी राहत रहती थी, लेकिन अब एक बार फिर राज्य ठंड रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस कारण हिमालय क्षेत्र में लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इस कारण 21 से 24 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने का आसार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इस कारण बिहार में ठंड बढ़ेगी। इधर मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का अधिकतम तापमान 23 से 27 और न्यूनतम 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य का सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस किशनगंज और सबसे अधिक 27 डिग्री सेल्सियस राजगीर में दर्ज किया गया। बिहार में सबसे कम दृश्यता 300 मीटर मोतिहारी में दर्ज की गई। पटना में आज आसमान साफ रहने, धूप खिली। पछुआ की रफ्तार तेज रहने से सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। राजधानी में मंगलवार को सुबह के समय बादल छाए रहे। हालांकि पटना के अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।